नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शताक्षी तिवारी। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज की दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार को जगदलपुर में 4 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। टीकाकरण केंद्र में लोगों की लग रही भीड़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जा रही है, जिसके तहत उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण जारी। भाजपा ने सादगी से मनाया 41वां स्थापना दिवस। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा, त्याग, तपस्या और बलिदान भाजपा का मूल मंत्र। और कोरोना पाए जाने पर क्षेत्र को 14 दिनों के लिए घोषित किया जाएगा कंटेनमेंट जोन। कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के तीव्र गति को देखते हुए फिर से लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। अब काफी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं, जिसके चलते रविवार को कोरोना वैक्सीन की कमी होने से कई लोगों को वापस लौटना पड़ा था। मंगलवार को शहर के 4 जगहों पर वैक्सीन लगाई जा रही है और उन जगहों पर काफी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। वहीं शहर में बस्तर हाई स्कूल, धर्मपुरा नंबर 1 के आयुष्मान केंद्र और अन्य जगहों पर टीकाकरण बंद कर दिया गया है। मंगलवार को जगदलपुर में 4 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण किया गया। इन स्थानों पर भी काफी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। स्थानीय आयुर्वेद अस्पताल टीकाकरण केंद्र में 12 बजे तक के 200 से अधिक लोगों ने नामांकन करवा लिया था और वहां पर केवल 210 लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था थी। हालांकि टीका समाप्त होने के बाद मांग के अनुसार उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी की गई है। इस संबंध में जिला आयुर्वेद अस्पताल टीकाकरण केंद्र के नामांकन जांच प्रभारी पुरुषोत्तम पांडे ने बताया। सर, वैक्सीनेशन में भीड़ बढ़ रही है क्या? जी सर, वैक्सीनेशन में बहुत अच्छी है, रिस्पांस अच्छा है लोगों का। लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। भीड़ दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। यहाँ का स्पीड भी ठीक है। अब निकल नहीं, मतलब बहुत लोग वापस गए। जी सर, कल ऐसे क्या बात हुई कि वापस आना पड़ा? हाँ सर, कल थोड़ा वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाया था, तो इस कारण से कल शहर में वैक्सीनेशन जो है काम नहीं हो पाया, लेकिन आज वापस चालू हो गया है। आज 4 जगह में शहर में आज वैक्सीनेशन हो रहा है। 4 सेंटर खुला हुआ है, सिटी का और ग्रामीण का भी कुछ सेंटर्स खुले हुए हैं आज सर। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मैत्री ने बताया कि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, शासकीय नर्सिंग कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है, जिसे लेकर फिर से विषम स्थिति निर्मित हो रही है। कई जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सरकार द्वारा भी पूरी सावधानी बरती जा रही है। अब नए दिशा निर्देश के बाद कंटेनमेंट जोन में 14 दिनों तक आम लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। अति आवश्यक कार्य होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर जा सकेंगे। इस क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रहेंगी। लोगों की जरूरतों की आपूर्ति के लिए भी लोगों को नियुक्त किया गया है। इस संक्रमण से बचने के लिए आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर के मिश्रा ने हमारे संवाददाता से कहा, ये पूरी दुनिया में इस तरीके से दोबारा लहर आई है, दोबारा तिबारा बराबर आ रही है। और जिस तरीके से पहले कंट्रोल इसमें किया गया था, पूरी दुनिया में ही कंट्रोल किया गया था। 1-2 देशों को अगर छोड़ दिया जाए, ब्राज़ील जैसे देशों को, वहाँ पालन नहीं किया गया। हमारे सामने उदाहरण है, जहाँ नियमों का पालन नहीं किया गया, जीवन शैली में परिवर्तन नहीं किया गया, वहाँ की स्थिति ज़्यादा ख़राब रही है।
और जिन लोगों ने नियमों का पालन किया है और एक डिस्टेंस बना करके ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपनी जीवन शैली में जिन्होंने सम्मिलित कर लिया, उन्होंने कंट्रोल किया। जब कंट्रोल हो गया तो लोग लापरवाह हो गए, जब वो लोग लापरवाह हो गए तो फिर से वो आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सामने है, स्पष्ट हैं कि हमारी लापरवाही की वजह से ये वापस आया है और इसका दूसरा तीसरा स्ट्रेन भी आ गया, यानी ये म्यूटेंट बराबर हो रहा है। जैसे राक्षस लोग अपना रूप परिवर्तन करते हैं, उसी तरीके से वायरस भी अपना रूप परिवर्तन करता है और नया म्यूटेंट इसका आ रहा है। तो बचाव के लिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो हमारे गरम मसाले हैं, गरम मसालों को इस्तेमाल किया जाए बराबर, और उसको सब्जी में ऊपर से डालना चाहिए ताकि एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल उसकी जो क्वालिटी है वो हमको मिल सके। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, चक्रफूल जिसको स्टार एनिस कहते हैं आप, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और सौंठ, ये 5 चीज़ें हैं, इनको आप बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए। 1-1 ग्राम या थोड़ी थोड़ी चुटकी भर जब भी दाल या सब्जी आप खाते हैं ऊपर से मिला करके आप खाइए। तो ये एंटीवायरल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये तो एक रोकथाम के लिए चीज़ हो गई, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली में निश्चित तौर से परिवर्तन करना पड़ेगा। कम से कम चीज़ों को स्पर्श करना है। जो भी ओपन सरफेस हैं, जैसे दरवाज़ा है, कई लोग इसको खोलते हैं, कई लोग बंद करते हैं, तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। ये ट्रेन बंद कर दी जाती है, हवाई जहाज़ बंद कर दिया जाता है, क्यों बंद कर दिया जाता है? कई लोग उसको छूते हैं, कई लोग इसको स्पर्श करते हैं, बैठते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक इन चीज़ों को फिर से हम लोग बड़ी कड़ाई से लागू नहीं करें, वास्तव में ये देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये आत्मानुशासन की सीख मिल रही है हम लोगों को कि हम आत्म नियंत्रित कैसे हों, अपने ऊपर अनुशासन कैसे रखें। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक ये कोरोना कंट्रोल नहीं हो सकेगा। और कोरोना को कंट्रोल करना है मतलब आत्मानुशासन करना है, जीवन शैली को बदलना है। उम्मीद है लोग पहले की तरह सावधानी बरतेंगे और शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। आवश्यक रूप से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार-बार हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइजर प्रयोग करें, क्योंकि बचाव ही उपचार है। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा हेतु व्यवस्था की गई है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके। इसी तरह प्राइवेट परीक्षार्थी भी सैनिक परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा आयोजन के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्थानीय इकाई बस्तर हाई स्कूल में उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 6000 से अधिक विद्यार्थी बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए इकाई के प्रभारी प्रधान शिक्षक जोगेश चंद्र दास ने बताया। 10वीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं नियमित एवं प्राइवेट दोनों की परीक्षा है। दिनांक 15 अप्रैल से 10वीं की परीक्षा है और 3 मई से 12वीं की परीक्षा होने जा रही है। उसके लिए उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जा रहा है। उसके लिए उत्तर पुस्तिकाओं को हर स्कूलों को वितरण किया जा रहा है। तो सर ये परीक्षाएं केंद्र में ही आयोजित होंगी? नहीं, इस बार हर स्कूलों में होंगी, केंद्र में नहीं। जो इस स्कूल का नियमित विद्यार्थी है उसी स्कूल में परीक्षा देगा। और जो स्वाध्यायी है वो जहाँ पे फॉर्म भरा है स्वाध्याय, जैसे जगदलपुर में महारानी स्कूल है और बस्तर हाई स्कूल, इन 2 जगह हम फार्म भरे हैं, वहीं पर परीक्षा होगा। हाँ। तो सर कुल कितनी कापियाँ आई हैं? कुल कापी मेरे पास आई है करीब 76,000 कापी। परीक्षार्थी कितने होंगे सर? अब उसका तो लगभग अंदाज लगभग बस्तर जिले में 6,000 से ऊपर हुए। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस आज भाजपा जिला कार्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। गरिमामयी आयोजन में ध्वजारोहण कर वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया व बीजापुर में शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
जिले के सभी मंडलों व बूथ स्तर पर भी भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने अपने संबोधन में कहा कि त्याग, तपस्या और बलिदान भाजपा का मूल मंत्र है। भाजपा के लिए राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये भाजपा का सिद्धांत है। प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र और मानव सेवा के लिए समर्पित रहे। गुरु घासीदास और अब्दुल कलाम वार्ड में संयुक्त रूप से भाजपा स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम। जगदलपुर स्थित प्रवीर चंद भंजदेव वार्ड में भाजपा स्थापना दिवस मनाया गया। नाम दर्शित पट्टिका, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के पद के साथ पट्टिका बूथ अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकर्ताओं के घरों में लगाने का काम स्थापना दिवस पर किया गया। गुरु गोविंद सिंह शक्ति केंद्र के छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह वार्ड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगाकर वार्ड में भाजपा स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जिला कार्यालय में आयोजित समय सीमा बैठक में उन्होंने किसी भी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण मिलने पर उस क्षेत्र को 14 दिनों के लिए कंटेनमेंट घोषित करने और उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच के लिए निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार बाहर से आने वालों को 7 दिनों तक आइसोलेशन में भी रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखकर अधिक से अधिक सतर्कता बरतना आवश्यक है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम ना करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps।
लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। कोरोना से कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना के कारण जिले में स्थित कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यालयों का संचालन किया जाएगा। कलेक्टर ने कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों को अनिवार्य तौर पर टीका लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 50% कर्मचारियों की रजिस्टर तैयार करें, जिसमें 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम एवं 50% कर्मचारी कार्यालय आएंगे। प्रतिशत का विभाजन ऐसा किया जाए कि शासकीय कार्य प्रभावित ना हो। 10 अप्रैल को जिला बस्तर जगदलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित था। वर्तमान में कोविड-19 के पुनः बढ़ते प्रसार एवं कोरोना संक्रमितों के रोजाना नए मामलों में वृद्धि को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा 10 अप्रैल को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के आयोजन को आगामी आदेश तक स्थगित किए जाने की सूचना प्रेषित की गई है। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर ने दी है। गुरु नानक चौक के पास पैलेस रोड पर पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के शुरू किए जाने से गुरु नानक चौक से होकर संजय बाजार की ओर जाने वालों को घूम कर जाना पड़ रहा है। इस जगह पुल निर्माण के लिए गड्ढा खोदे जाने से गंभीर रूप से आवागमन प्रभावित हुआ है। हालांकि बारिश के पानी की निकासी के लिए पुल निर्माण कार्य भी अति आवश्यक है, लेकिन ठेकेदार को भी यह ध्यान रखना होगा कि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो और निर्माण कार्य सही समय पर पूरा किया जाए। अब देखना है क्या यह पुल निर्धारित समय में पूर्ण होता है या फिर पुल निर्माण कार्य के चलते लोगों को परेशानियों का सामना अधिक दिनों तक करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण प्रदेश के साथ साथ शहर में भी निरंतर बढ़ रहा है। शासन प्रशासन निरंतर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर गंभीरता के साथ पालन करने की अपील कर रही है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद भीड़भाड़ वाले इलाकों में अब भी लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इसी तरह नगर के व्यस्ततम सब्जी बाजार संजय बाजार में भी लापरवाही नजर आ रही है। कई सब्जी विक्रेता बिना मास्क के ही सब्जी का विक्रय कर रहे हैं, तो वहीं कई उपभोक्ता भी बिना मास्क लगाए बाजार में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। इस तरह की लापरवाही से कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। चौक चौराहों पर बिना मास्क के विचरण करते लोगों के खिलाफ भी जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों से भी कोविड-19 के गाइडलाइन का गंभीरतापूर्वक पालन किए जाने का अनुरोध किया गया है, लेकिन जब तक आम लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक इन सब प्रयासों का फल जमीनी स्तर पर मिलना संभव नहीं है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार को जगदलपुर में 4 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। टीकाकरण केंद्र में लोगों की लग रही भीड़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जा रही है, जिसके तहत उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण जारी। भाजपा ने सादगी से मनाया 41वां स्थापना दिवस। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा, त्याग, तपस्या और बलिदान भाजपा का मूल मंत्र। और कोरोना पाए जाने पर क्षेत्र को 14 दिनों के लिए घोषित किया जाएगा कंटेनमेंट जोन। कलेक्टर ने कोरोना से बचाव के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।